हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एआई स्पेशल करंट अफेयर 2026। दोस्तों, आज के क्लास में एआई से संबंधित टॉप 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 16 से 20 फरवरी 2026 तक एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत में पहली बार एआई इम्पैक्ट समिट जो है आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? इसका थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। गलती से भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मत मारिएगा, थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट, 16 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किन 3 मूलभूत स्तंभों अथवा सूत्रों द्वारा निर्देशित है? तो देखिए, अभी हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भारत में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया जा रहा है। इससे रिलेटेड ये 4-5 प्रश्न आप सभी को एकदम से रट जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है ये 3 सूत्रों द्वारा निर्देशित है, और ये सूत्र कौन से हैं? लोग, ग्रह और प्रगति। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, 12 से 13 फरवरी 2026 को भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारत बोधन एआई सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, ठीक है, एआई के विकास के लिए सबसे लोकप्रिय और प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये आपका एक कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर एआई का जीके क्वेश्चन है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाइथन। ठीक है, एआई के विकास के लिए सबसे लोकप्रिय और प्रमुख जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो है पाइथन भाषा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में एआई संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भारत में पहली बार एआई संचालित शिक्षण प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अल्फा जीनोम नामक एक एआई टूल विकसित किया है जो डीएनए का संश्लेषण करने में सक्षम है? तो गूगल। ठीक है, गूगल का ये एआई टूल है अल्फा जीनोम, ये डीएनए का संश्लेषण करने में सक्षम है। डैश माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली एआई टूल है जिसे टेक्स्ट, इमेज तथा ऑडियो जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह है कोपायलट। ठीक है, कोपायलट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना एआई टूल है, याद रखिए। हाल ही में किसने ट्रांसलेट जेम्मा नामक ओपन एआई ट्रांसलेशन मॉडल्स लॉन्च किया है? गूगल ने। गूगल का ये एआई ट्रांसलेशन मॉडल है, इसका नाम है ट्रांसलेट जेम्मा। भारत का पहला स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट कौन लॉन्च करेगा? तो हाल ही में रिलायंस जियो कंपनी ने घोषणा की है कि भारत का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा पीपल फर्स्ट। हाल ही में किसने अल्फा जीनोम नामक एआई टूल विकसित, हाँ ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, गूगल ने इसे बनाया है अल्फा जीनोम को। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। रेल नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई संचालित रेलवे ट्रैक निरीक्षण प्रणाली ट्रैक ईआई किसने लॉन्च किया है? ट्रैक ईआई को लॉन्च किया है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने। हाल ही में भारत के पहले एआई आधारित गैर आक्रामक रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में भारत की पहली एआई आधारित गैर आक्रामक रक्त परीक्षण
उपकरण को जो है लॉन्च किया गया। किस देश ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए AI संचालित सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने। ठीक है, दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन ने हाल ही में एक AI संचालित सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस राज्य ने मच्छर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए AI आधारित स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली यानी एस्मोस शुरू की है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मच्छर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए AI आधारित एस्मोस किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। एस्मोस यानी स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट, निम्न में से किसे इंडियन फादर ऑफ AI कहा जाता है? यानी भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राज रेड्डी को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, अगर पूछे फादर ऑफ AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये जो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस शब्द को सबसे पहले किसने गाढ़ा था? तो जॉन मैकार्थी ने गाढ़ा था। और इसलिए यहाँ पर एक चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि अगर पूछता है कि फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है, तो कई बार एलन ट्यूरिंग का नाम शो कर देता है, कई बार जॉन मैकार्थी का नाम शो कर देता है। ठीक है, तो जो बात आप सभी को बताए हूँ ध्यान रखिएगा। और भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहे जाते हैं डॉक्टर राज रेड्डी। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू की है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस नाम से एक AI संचालित कानूनी शोध उपकरण को लॉन्च किया है? इसका नाम है सुपेस, और सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। देश की पहली AI फोकस्ड डेटा सिटी के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना है? विशाखापट्टनम को। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का पहला AI फोकस्ड डेटा सिटी के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में AI आधारित वेब ब्राउज़र एटलस को किसने लॉन्च किया? एटलस को लॉन्च किया है ओपन AI ने। ठीक है, चैट GPT जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी पेरेंट कंपनी ओपन AI है। इसी ने हाल ही में अपना एक AI आधारित वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है एटलस को। हाल ही में भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को। ठीक है, तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के रूप में IIT मद्रास को नामित किया गया है। नैनो बनाना जिसे गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है क्या है? तो ये नई पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल है। तो नैनो बनाना जो है ये किसका टूल है? गूगल कंपनी का है। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पर किया गया? जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया, यानी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया। हाल ही में गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है? ताइवान में। ठीक है, गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र जो है ताइवान में स्थापित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा विकसित भारत के पहले AI आधारित लर्निंग ऐप ट्यूटोज को लॉन्च किया? तो ट्यूटोज को विकसित किया है IIT पलक्कड़ संस्थान के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वडधामना में, महाराष्ट्र के वडधामना गांव में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र, हाँ ये भी हम देख चुके हैं, ताइवान में विश्व का सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र जो है स्थापित किया गया है। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ। सर्वम AI जो है ये बेंगलुरु स्थित AI कंपनी है। इसी ने भारत सरकार के साथ जो है AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए एक समझौता किया है। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा। हाल ही में गूगल ने भारत के किस शहर में $15 बिलियन की लागत से AI डेटा हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, AI डेटा हब शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है विशाखापट्टनम को, और इसी सिलसिले में हाल ही में गूगल ने घोषणा की है कि $15 बिलियन यानी 15 अरब डॉलर की लागत से विशाखापट्टनम में एक AI डेटा हब जो है स्थापित किया जाएगा गूगल के द्वारा। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है? तो प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट, दुनिया के पहले AI रोबोट का नाम क्या है जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई थी? तो बहुत पहले की खबर है, लेकिन ये एक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आपको याद रखना है। इसका नाम है सोफिया। ये दुनिया का पहला ऐसा AI रोबोट था जिसे नागरिकता मिली, और किस देश ने इसे नागरिकता दी? सऊदी अरब ने। चैट GPT की पेरेंट कंपनी ओपन AI के CEO कौन है? अब देखिए, कुछ प्रमुख AI कंपनियां हैं, उनके बारे में जान लीजिए। ओपन AI के CEO हैं सैम अल्टमैन। ठीक है, तो ये CEO हैं। अगर पूछे ओपन AI के चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन हैं ब्रेट टेलर। ठीक है, ब्रेट टेलर ये चेयरमैन है ओपन AI के। ग्रेग ब्रुकमैन जो है ये ओपन AI के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलिफोर्निया स्थित ओपन AI की स्थापना कब हुई थी? ओपन AI की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2015 को। 8 दिसंबर 2015 को। तो ये भी आपको याद रखना है, ओपन AI का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट, डीप सीक किस देश का AI प्लेटफॉर्म है? डीप सीक जो है ये चीन का AI प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कुछ दिन पहले ही ये काफ़ी सुर्खियों में था। डीप सीक की स्थापना हुई थी 17 जुलाई 2023 को। इसके संस्थापक और CEO हैं वर्तमान में लियांग वेनफेंग। डीप सीक का मुख्यालय है चीन के झेजियांग के हांगजू में। अगला क्वेश्चन, गूगल ने अपना AI प्लेटफॉर्म जेमिनी को बार्ड नाम से कब लॉन्च किया था? तो देखिए, जेमिनी यानी जेमिनी या जेमिनाई, ठीक है, इसे पहले गूगल ने बार्ड नाम से लॉन्च किया था। कब? 21 मार्च 2023 को। ठीक है, 21 मार्च 2023 को बार्ड नाम से इसे लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम रखा गया जेमिनाई। ग्रोक नामक, अच्छा, गूगल का प्रोडक्ट है जेमिनाई। ठीक है, कब लॉन्च हुआ आपने जाना। गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। गूगल के वर्तमान में CEO एक भारतवंशी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रोक नामक AI प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी कौन है? तो ग्रोक आप लोग नाम सुनते होंगे बार बार। XAI कॉरपोरेशन जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो ग्रोक का जो मालिकाना हक है, पेरेंट कंपनी है, वो है XAI कॉरपोरेशन। ग्रोक की स्थापना की गई थी 3 नवंबर 2023 को। वहीं XAI कॉरपोरेशन की बात करें, इसकी स्थापना 9 मार्च 2023 को की गई थी। XAI कॉरपोरेशन का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में, और इसके संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। तो दोस्तों, AI स्पेशल करंट अफेयर्स का आज का ये हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्विज है आप सभी के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा ASC अर्जुन नामक किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला स्वदेशी ह्यूमनॉइड AI सुरक्षा रोबोट तैनात किया गया है? तो इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।